2-3 लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि कहाँ हमने देख लिया था कि भाई ये 4 आ गया। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी दो अल्फा आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, कभी भी दो बीटा आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। तो प्लीज कीप इन माइंड कि ये वाली चीज पे कोई डिसीजन ना ले लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 वाली अब जब कुछ है ही नहीं आपके पास तो आपको इस नोट को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आपके पास कुछ है ही नहीं अभी कंपैरिजन के लिए तो इस नोट को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू ऊपर जाए, लेकिन इस वैल्यू के ऊपर जाने से भी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये काम कर लेते हैं। तो 4 को 2 से अपडेट किया, ठीक है। ये 2 3 से कंपेयर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ये नोट की वैल्यू कंफर्म हुई तो ये ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाने से कोई एज सच फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका मजीद कुछ आया। तो इस तरीके से ये 3 और 2 में से मिनिमम कौन सा है? 3 और 2 में से मिनिमम कौन सा है? तो फौरन इसको अपडेट। देख रहे हैं आप? सही है भाई, समझ में आ गई बात? ये क्यों अपडेट हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगेन वही वाली चीज हुई कि इसकी दूसरी नोट जैसे ही वैल्यू पता चली तो इसको अल्फा से कंपेयर किया और कंपेयर करके इसको अपडेट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब अगेन ये वैल्यू अभी ऊपर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि इसका एक चाइल्ड मजीद रहता है, तो ये वैल्यू ऊपर नहीं जा सकती। सही है। अब दोबारा से आप नीचे गए तो इतना आपका टारगेट कंप्लीट हो गया और आपके पास अभी एक अल्फा मौजूद है, कोई बीटा मौजूद नहीं है। अब आप दोबारा आए और आपने 5 को अपडेट कर दिया यहाँ पर। सही है भाई, 5 अपडेट हो गया। अब ग्रीन ग्रीन से कंपेयर नहीं हो सकता, यही तो बता रहा था मैं। कहाँ बोल रहे हो ये? हाँ तो बेटा ये एक ही नोड है ना, ये एक ही है बस 2। तो 2 यहाँ पर आ गया। ये इसके जितने भी चाइल्ड होंगे ना, इसके जितने भी चाइल्ड होते उसमें से मैक्सिमम आता। तो यहाँ पर एक ही नोड है तो 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? इससे ऊपर 2 इसलिए गया है, वो मिनिमम नोड है बेटा। ये देखो 3 और 2, तो 3 और 2 में से मिनिमम कौन सा है? तो 2 जाएगा ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ। सही है, आगे बढ़े। चलें, अब ये देखें, ये 5 यहाँ आ गया, ग्रीन ग्रीन से कंपेयर नहीं हो सकता, 4 से अपडेट हो गया। ये 4 आ गया। अब देखें जैसे ही इसको एक वैल्यू कंफर्म हो गई, ये 4 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा। ये देखें 4 इधर चला गया। अब मुझे बताएं क्या इस वक्त एक अल्फा एक बीटा मौजूद है? एक अल्फा और एक बीटा सिस्टम में मौजूद है। तो क्या इस वक्त अल्फा की वैल्यू बीटा से छोटी है? क्या इस वक्त अल्फा की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू बीटा है? तो बस आप बीटा की बाकी नोड जो हैं उनको प्रून कर दें, मतलब चेक ही ना करें। ये देखें, तो ये नोड भी चेक नहीं होगी, ये नोड भी चेक नहीं होगी। अब देखें नीचे किसी एक में एक है, किसी एक में दो है, लेकिन ये दोनों चेक नहीं होंगी। तो आपने इसको जिससे कंपेयर किया है लोअर लेवल पर, उसके जितने भी चाइल्ड मजीद हैं ब्रांचेज, उनको किसी को भी चेक नहीं करेंगे, तो ये दोनों चेक नहीं होंगी। क्लियर हो गई ये बात? अब आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं खुद ही कि सर ऐसा अगर गलत हो जाता वैसा हो जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आपने पीछे का काम सही किया है तो ये कंडीशन अगर सही होती है तो इनको रीड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? सही है भाई।
तो समटाइम्स बीटा ऊपर होगा, समटाइम्स अल्फा ऊपर होगा। तो कंडीशन यही है कि मिनिमम को मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए और मैक्सिमम को मिनिमम से बड़ा होना चाहिए। तो जिसके एंड से कंपैरिजन कर रहे हो वहां लेस देन इक्वल टू भी आ जाएगा। सही है, जिसके एंड से कंपैरिजन कर रहे हो वहां लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो पहले देखें, जब बीटा इस तरफ था तो बीटा के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा था, ये देखें। सही है, लेकिन जब अल्फा इधर आ गया तो पेरेंट के साथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, पेरेंट के एंड पे इक्वल टू आएगा, ये देखें। क्लियर, आगे बढ़े। अब जैसे जैसे ये तीनों नोट्स कंफर्म हुई, टू इक्वल टू के बराबर हो गया और इक्वल टू का ऊपर लेगा, ये देखिएगा। सही है भाई, यहां तक आ गया और आधा सिस्टम हमारा चेक हो चुका है। आधा सिस्टम चेक होने का मतलब ये है कि यहां तक हमने काम कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक बीटा मौजूद है, नो अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वन चेक हुआ और ये ग्रीन इधर आ गया। बताएं क्या इस वक्त अल्फा और बीटा सिस्टम में मौजूद है और क्या कंपैरिजन हो सकता है? क्या कंपैरिजन हो गया, कंडीशन ट्रू हो रही है? अब मार हो सकता है बेटा। इस वक्त एक मैक्सिमम मौजूद है, एक मिनिमम मौजूद है। क्या इस वक्त मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा है? बस, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या हुआ, आपने इसकी मजीद नोट्स को, तो ये नोट चेक नहीं होगी और ये नोट चेक नहीं होगी। ठीक है, सही है सर। ये कहलाता है डीप कट ऑफ। मतलब कहीं पर भी आपका पेरेंट नोड हो, कहीं पर भी कहीं पर भी अल्फा हो, कहीं पर भी बीटा हो, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे ही नोट कंफर्म हुई तो इक्वल टू हो गया, ये ऊपर चली गई। अब आसान हो गया है। ठीक है, और इसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी ऊपर चला गया, ये आ गया वन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट नोट के अल्फा बीटा चेक होंगे। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग डिलीट हो जाएंगे। ये देखें, ये अल्फा और ये बीटा आपस में कंपेयर हो रहे हैं। बीटा इस वक्त जो है वो अल्फा से क्या है, बड़ा है। तो मजीद किसी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है और ये तमाम नोट्स क्या हो जाएंगी, सॉरी, इनको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, सही है भाई। तो इस तरीके से आपने अल्फा बीटा प्रूनिंग को कंप्लीट कर लिया। अब सोच लें, पहले इसको सुकून से देख लें, कोई सवाल हो तो बताइए ताकि फिर मैं उसको क्लियर कर दूं। कोई भी स्टेप ऐसा हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था शायद।
जी सर, कोई सवाल है? बोर्ड पे हो नहीं सकती यार, एग्जाम्पल ना बहुत बड़ी ट्री होती है, पता है, और कोई बात नहीं है। तुम्हें बोर्ड बोर्ड से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो चीज बोर्ड पे हो सकती है हो जाती है। ट्री में ना नोट्स बहुत होती हैं, तो इसको बोर्ड पे करवाने में ना प्रॉब्लम होगी मुझे, और कोई बात नहीं। बोर्ड बहुत छोटा है, अगर यूनिवर्सिटी होती तो वो अलग बात थी। तो बताइए, कोई सवाल है यहाँ तक? बोर्ड पे भी करवा देंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में करवा देंगे। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा पढ़ लेना। कोई सवाल है बेटा यहाँ तक? पेपर कैसा हुआ था आप लोगों का? पता नहीं यार, कुछ अच्छा हुआ था। अच्छा भाई, अच्छा हुआ होगा फिर। अच्छा हुआ, सभी यही कह रहे हैं अच्छा हुआ था, तो नंबर क्यों कम आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 तो किसी ने भी सही नहीं किया, एक के अलावा। मैक्सिमम उसी के हैं जिसने क्वेश्चन नंबर 5 सही किया था। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने एलएमएस में मार्क्स चेक नहीं किए अपने? आप में से कोई मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा शायद किसी ने रिजल्ट ही चेक नहीं किया अभी तक। एलएमएस पे मार्क्स तो लग चुके हैं, कोई देख ही नहीं रहा वहां जाके कब के लगे हैं। चेक कर लिए ना? अच्छा, सबने कर लिए माशाल्लाह। तो फिर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं था क्लास में? मैंने कहा शायद किसी को पता ही नहीं है। अच्छी बात है। चलो फिर सुकून है क्लास में। अभी हम बताते हैं आपको पेपर के बारे में। IAS 21 है शायद। अभी तो मुझे बात करनी है ना, कुछ लोगों ने जिन्होंने कॉपी किया था उनकी भी बात करनी है। मैंने अपने पास पूरी शीट बनाई हुई है, जिसमें जिसने जिससे कॉपी किया था। तो अब वो बात वही रहेगी कि सर नहीं किया था, सर किया था, नहीं किया था सर, ऐसे चलता रहेगा। तो कुछ लोग हैं, उसके अलावा भी हो सकता है कुछ लोगों मेरी नज़र में ना आए हों, लेकिन जो होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होते हैं जो बाटा शूज बेच रहे होते हैं, तो दो डबल ही लगा देते हैं कि बाटा हो गया, चेंज हो गया, ऐसा चल रहा है। कुछ लोग ऐसे तो नाम वाम तो मैं क्या लूँ? जिसको अपने मार्क्स की प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जरा बता दूं कि वो कैसे होना था। बेसिकली बेटा, हुआ ये कि क्वेश्चन नंबर 5 ही मुश्किल था बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल तो नहीं था, मतलब मुश्किल का मतलब ये नहीं था कि वो नहीं हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा उसमें सोचना था। अब हमारी आवाम जो है वो सोचना तो चाहती ही नहीं है, क्योंकि सोचेंगे तो गुना मिल जाएगा। हम सोचना नहीं चाहते, बेसिकली हम लोग ढूंढना चाहते हैं। और हम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें नहीं मिले। अदनान, आपसे भी नहीं हुआ सही बेटा। एक स्टूडेंट थे, सिर्फ उनका नाम मैं नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है, फाइनल में भी फिर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। तकी स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ वो सवाल सही किया। तो उस सवाल में क्या करना था? उस सवाल में बेसिकली सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आप A* कर रहे हैं, ठीक है ना? आप A* कर रहे हैं, और A* करते हुए आप जो हैं एक गोल स्टेट पे जाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ह्यूरिस्टिक चाहिए होता है आपको। A* करते हुए आपको ह्यूरिस्टिक चाहिए होता है। तो मैं आपको सवाल दिखा दूं जरा। पेपर तो मैं दिखाई दूंगा आपको। तो ये एक सवाल है A* का ना, और इसमें आपको पता है ह्यूरिस्टिक टेबल चाहिए होता है। ह्यूरिस्टिक टेबल इंपॉर्टेंट। क्या है ह्यूरिस्टिक टेबल? अब आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिए में, लॉन्गिट्यूड दिए में और लैटिट्यूड दिए में।
और आपसे कहा हुआ है कि ये आपने काम करना है V1 से V6। अब लोग पता नहीं क्या क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर माइनस कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं। एक खातून का मैसेज आया, वो कहती हैं कि सर अगर ऐसा कर दें तो V6 पे 0 क्यों नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रही हूँ, ऐसा ही है ना कि सर V6 पे 0 क्यों नहीं आ रहा, कि V6 का ह्यूरिस्टिक तो 0 होना चाहिए था। सवाल वैलिड है नहीं है कि अगर कोई भी लॉजिक लगाए, कोई भी लॉजिक लगाए, तो V6 का ह्यूरिस्टिक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी लॉजिक्स लगाई, लेकिन V6 0 नहीं आया, तो वहीं रुक जाना चाहिए था। सोचना चाहिए था कि कुछ और तरह से काम करें, कुछ और तरीके से सोचें ये बात, कि जब सर ने एक बात बताई है कि गोल स्टेट का ह्यूरिस्टिक 0 होता है, कि गोल स्टेट से गोल स्टेट जाने का जो डिस्टेंस है, और ये प्रॉब्लम तो आप 10,000 दफा कर चुके हैं, मतलब मैप वाली प्रॉब्लम। तो गोल स्टेट से गोल स्टेट जाने का जो ह्यूरिस्टिक है वो 0 है, तो यहां पर 0 क्यों नहीं आ रहा। समझ गए मेरी बात। तो यहीं रुक जाना चाहिए था, आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने 1.5 एक आध नंबर 2 नंबर दे दिए हैं जिन लोगों ने कोशिश की है। जाहिर सी बात है 0 तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नंबर दे दिए हैं। तो खैर ये तो बात हो गई। अब है किसी के दिमाग में कोई तरकीब ऐसी कि वो कर लें तो ह्यूरिस्टिक मिल जाए। पहले बताएं, मेरी बात समझ में आई है गोल स्टेट वाली। बताएं, बात समझ में आई सबके। अब क्या करना था, अब ये करना था कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कह रहा हूं, सॉरी स्क्वायर नहीं कह रहा, स्क्वायर रूट कह रहा हूं। मतलब क्या है, आपने एक वैल्यू ली सर, अब आपको निकालना है V1 का ह्यूरिस्टिक। तो आप क्या करेंगे, ये देखें, आप लिखेंगे फॉर V1 ह्यूरिस्टिक, आप लिखेंगे y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये बचपन से मौजूद, अभी थोड़ी आया ये तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला कब से मौजूद है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको हर चीज गिवन हो। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख दिया तो कुछ ना कुछ तो खुद करना पड़ेगा ना यार। अगर मैं कोई और प्रॉब्लम भी देता पेपर में, तो उसका ह्यूरिस्टिक भी तो खुद निकालना पड़ता। ये हो गया फॉर्मूला, और इस पे लगा दें आप स्क्वायर रूट, इस पूरे पे लगा दें आप स्क्वायर रूट, ठीक है, वो हम खुद लगा देते हैं। आप एक चीज समझ लें कि आपने ह्यूरिस्टिक निकालना किससे था, V6 से। तो V1 और V6 की वैल्यूज उठा लें यहाँ से। V1 को ले लें x1 y1, और V2 को और V6 को ले लें x2 y2। तो ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, अच्छा मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये y1 आएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट तो आएगा बेटा, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। ये फॉर्मूला इस तरीके से था कि y2 माइनस y1, तो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया। ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया प्लस x2 माइनस x1। आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूंगा, इसका टेंशन नहीं लें, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी आईडीज के हिसाब से बन रहा था ये, तो किसी और का कुछ और आएगा। ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। एक ही में तो लगाना था बेटा, एक ही में तो लगाना था, साफ सी बात है। अब ये देखें, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आया, तो ये जो चीज है ना y2, ये सब में V6 वाली यूज होगी। क्यों, क्योंकि आप V6 की रिस्पेक्ट से निकालना है। ये जो y2 है और ये जो x2 है, ये V6 के कोऑर्डिनेट, ये हर फॉर्मूले में होंगे।
ये y1 और x1 सबका बारी बारी आता रहेगा, पहले v1 का, फिर v2 का, फिर v3 का, फिर v4 का, फिर v5 का, तो सबके ह्यूरिस्टिक ऐसे आ जाते हैं। और अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आया तो मैंने एक, ये देखें, ये मैंने एक रैंडम काम करा हुआ था, ये देखें, ये देखें v1 v2 v3। तो v1 के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, सबके साथ v6 यूज होगा, सबके साथ v6 यूज होगा और बारी बारी सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि देखें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकल बात कर लें तो अगर ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, होते हैं ना, इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होल रूट। तो इस तरीके से निकलता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और जाहिर सी बात है पेपर है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ये बात पहले ही हो चुकी थी कि जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी उसका ह्यूरिस्टिक निकालना आपकी जिम्मेदारी होगी। ये बात आपसे कही थी, बहुत अच्छे से कही थी, और एक दफा नहीं बहुत दफा कही थी कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ह्यूरिस्टिक। अब लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि V6 जो है उसका ह्यूरिस्टिक 0 क्यों नहीं आ रहा। तो एक स्टूडेंट ने शायद ये सोचा था और उसने सही काम कर लिया था, तो उन्हीं के नंबर ज्यादा आ गए। और भी स्टूडेंट हैं जिनके नंबर आ सकते थे अगर वो ये सवाल सही करते, जैसे अम्मार है, अम्मार के नंबर भी बहुत मुनासिब है, तो अम्मार अगर ये सवाल सही कर लेते तो शायद उनके हाईएस्ट हो जाते। ये देखें भाई, तो ये आपका सवाल, ये तो खैर मैंने नहीं किया हुआ, ये तो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ जो समझने वाली चीजें। देखें एक स्टूडेंट है असदुल्ला, तो देखें ये सवाल सबने तकरीबन सही किया, एक दो चार लोगों के अलावा, मुझे नहीं पता कि उनको मिला क्यों नहीं ठीक है। तो BFS क्या होता है, BFS होता है जो कि लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करता है। तो लेवल वाइज का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ A लिखा, अब इसके दो चाइल्ड हैं तो हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, SA। अब पहले इसको ओपन किया है ना आपने, S इधर लिखा है, तो इसका चाइल्ड ये है D, इसका एक ही चाइल्ड SA हो गया। अब जब लेवल वाइज की बात करेंगे तो S के चाइल्ड देखें, S का एक ही चाइल्ड D हो गया। अब फिर A का चाइल्ड देखें तो A का चाइल्ड का हो गया, U हो गया, फिर D का चाइल्ड। इस तरीके से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होती है। तो इसमें और इसमें इतना सा फर्क। अब हुआ ये कि ये भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हो सकता है किसी एक दो स्टूडेंट ने पिक कर लिया और आपस में कम्युनिकेशन हो गई हो। उसमें भी कुछ 4 5 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी बहुत गड़बड़ की, ठीक है। बाकी तो पेपर में ऐसा कुछ था नहीं कि जो बोलूं। हाँ ये एक चीज है जो मुझे बतानी है आप लोगों को, ये सवाल जरा पढ़े एक दफा, ये सवाल एक दफा पढ़े, खामोशी से पढ़ें और मुझे बताएं इस सवाल में मांगा क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बता दें जल्दी से। जो जो इस क्वेश्चन में पूछा है ना वो सब बता दें जल्दी से, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेजॉरिटी ने ना बेटा, वो तो सही है लेकिन ये जो शुरू की लाइन लिखी हुई है वो नहीं पढ़ी आप लोगों ने क्या? पहली लाइन नहीं लिखी हुई क्या बोली? सिर्फ आप लोगों ने दूसरी लाइन पढ़ी है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई करना है, लिखा हुआ डिवाइस प्रॉब्लम एंड गोल फॉर्मुलेशन फॉर द नेटवर्क। तो पहले आपने गोल फॉर्मुलेशन भी करनी थी और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी करनी थी। चैप्टर 3 का स्टार्टिंग तो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं। एक दो लोगों ने शायद किया। फिर गोल फॉर्मुलेट करते हैं, आपको याद होगा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के 5 कंपोनेंट। तो ये तमाम चीजें इसमें बतानी थी आपने, लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या किया, ज्यादातर लोगों ने देखा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है और वो लगाने की कोशिश कर ली। अच्छा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में भी इतना आसान सवाल है, उसमें भी कुछ लोगों ने बड़ी गड़बड़ की। इसका सिंपल सा बात आएगा SACG, SACG। इसमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं SACDG। देखो 1 1 1 और 3, ये 6 आ रहा है और यहां से आ रहा है 4, तो 4 आना चाहिए। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च भी शॉर्टेस्ट पाथ देता है आपको। बहुत सारे लोग तो नहीं, तकरीबन 6-8 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में भी मिस्टेक किया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वो लोग जिनकी कॉपी सेम लगी मुझे, तो वो उन लोगों को मैं पर्सनल बता दूंगा मैसेज करके। भाई आप लोगों के साथ ये मसला था, मैं क्लास में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सेम का मतलब देखो बेटा ये होता है, सेम का मतलब ये होता है
कि आपने ना या तो हेल्प ली है या हेल्प करवाई। अब आप जिस कैटेगरी में भी लाया करते हैं, आप जिस कैटेगरी में भी लाया करते हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। आप जिस कैटेगरी में भी लाया करते हैं ये मुनासिब नहीं है। मैं नाम लूंगा क्लास में तो मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक है। आप चीटिंग करवा रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं, ये दोनों चीजें मना है। तो जब ये दोनों चीजें मना है, कुछ लोग हैं जिनकी पूरी पूरी कॉपी सेम है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस में हेल्प ली है। अच्छा, मुझे ना पता होता है बहुत सारी चीजों का कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दोस्त नहीं है। तो मेरे लिए ना ये चीजें मैनेज करना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा देखें, मैं किसी को यहाँ पर एक आर्गुमेंट नहीं बनाना चाहता कि मैं किसी का नाम लूँ, वहां से सवाल आए कि नहीं हमने तो नहीं किया था, फिर मैं उसको प्रूव करूँ। आपके नंबर्स पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है अगर आपने, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है। मुझे नाम लेना मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन 3 स्टूडेंट थे जिनकी कॉपी पूरी सेम थी, 2 स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपी सेम है। मुझे नहीं पता उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, उनकी कॉपी मुझे सेम लगी और उनके मार्क्स भी सेम है। एक मेल एक फीमेल है, और ऐसे ही एक ऊपर मेल फीमेल है, उनकी कॉपी में भी शुरू के 4 सवाल जो थे सेम थे। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन काफी सारे लोगों ने एक जैसा किया हुआ है। फिर आखिर में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कॉपी बिल्कुल सेम है। तो अगर ज्यादा नंबर आ भी रहे थे तो वो कम हो गए। थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल करें, पेपर खुद करें, पेपर जो आता है उसमें खुद करें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ना पेपर करना है, हमें ढूंढना नहीं है। कुछ लोग होते हैं साथ बैठ के पेपर कर रहे होते हैं, नहीं पता चल पाता टीचर को, लेकिन फिर भी नंबर सही नहीं आ रहे। इतनी एफर्ट्स कर लो, साथ बैठ के पेपर कर लो, फिर उसके बाद भी ना मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या फायदा है इतनी चीटिंग करने का। अब मैं भी क्या अभी मिन मैक्स किया है और इतना सुकून से किया है, इतना सुकून से किया। अब ये समझ में आ गया ना, ये पेपर में आएगा तो आप लोग कॉपी कर रहे होंगे। क्या क्या वजह है कॉपी करने की? देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गलत क्यों हुआ सबका? तो ये किसी एक का भी सही नहीं था, और मैंने रीजन बता दिया, जिसका सही था उसने किसी को बताया नहीं। अगर वो किसी एक को बता देता तो पूरी क्लास कर चुकी होती। हमने खुद नहीं सोचना, हमने खुद नहीं निकलना उस शेल से बाहर कि यार हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंट कब आएगा कि हम भी तो दूसरों लोगों की तरह के स्टूडेंट हैं। मैं हमेशा एक क्लास में बात कहता हूँ कि जो चीज मुझे आती है वो आपको भी आती है, उसमें मेरी स्किल्स थोड़ी है। मैंने तो उस टॉपिक को समझा हुआ है और मैं आप सबको समझा रहा हूँ, तो वो आप भी समझ लें। मैंने समझा दिया, 70-80% समझ में आया होगा, 20% खुद समझ लें। वैसे तो 100% ही आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ जाए। आज भी है FYP की मीटिंग, तो देखें जरा कहाँ हम लैग करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मौजूद हूँ, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है कि मैं मौजूद हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि आप लोगों को हेल्प चाहिए होती है मुझसे, क्योंकि बहुत कम लोगों ने अप्रोच की किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए। तो खैर, पेपर में भी बहुत कम लोगों ने कांटेक्ट किया, जिन्होंने भी कांटेक्ट किया वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 से कांटेक्ट हो रहा था। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ये शीट जो है आपकी जो आंसर शीट है वो बिल्कुल आपको मिलेगी, और उसमें मार्क्स नहीं है। मार्क्स मेरे पास एक एक्सेल की शीट में लिखे हुए इंडिविजुअल क्वेश्चन के, कि किस क्वेश्चन में कितने नंबर दिए, और उसमें मैंने कलर भी किया हुआ जिसने जिससे कॉपी किया हुआ। तो इंशाल्लाह आपको देते हैं, जिसको चाहिए वो मुझसे मांगे। अभी नहीं, मुझे मुझे आप मैसेज करेंगे आज रात में 11 बजे के बाद। जो मुझे मैसेज करेगा मैं उसको उसकी कॉपी सेंड कर दूँगा। हर वक्त तो नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको अपनी कॉपी सेंड कर दूंगा, और इंडिविजुअल में फिर मैं आपकी थोड़ी सी, वो आप मुझे कॉपी जिसको चाहिए वो रात में 10 बजे के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको उसकी कॉपी सेंड कर दूँगा। मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन सब एक दूसरे की कॉपी देखेंगे तो मुनासिब नहीं है।
और एक्सेल की शीट में मैंने लिखा हुआ है कि इसने किससे चीटिंग की, तो ये भी मुनासिब नहीं। तो बस ये चीज़ है, हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बेटा अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ, मतलब वो जो डिस्क्रिप्टिव वाले सॉल्यूशन होते हैं ना वो मैंने नहीं लिखे हुए। वो तो आपको पता है, आप लोग के लिखने के नंबर होते हैं, आप जितना कोशिश करके अच्छा लिखते हैं आपको नंबर मिल जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो वो हुए हैं मेरे पास, लेकिन वो नहीं हुआ हुआ जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, वो मैंने नहीं किया हुआ, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक सवाल दे रहा हूँ मिन मैक्स का, क्विज नहीं है वो बेटा। मैं अपने सॉल्यूशन वाली फाइल बाद में दूंगा, मैं आपको आपकी फाइल दे दूंगा, मैं सॉल्यूशन वाली फाइल एक वीक बाद अपलोड करूंगा। ठीक है, अच्छा जी। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मिन मैक्स का ही, कोशिश करें ब्रेक में थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स लगा के कि भाई आपने कितना पिक किया, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो, अगर कोई गड़बड़ हो तो फिर उसको हम दोबारा से कर लें। तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, तो पहले कोशिश करें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अपने पास उतारना चाहते हैं उतार लें, आपकी अपनी प्रैक्टिस है। इस टॉपिक को ना आज खत्म कर दें बस, कि बस पेपर वाले दिन भी नहीं पढ़ना पड़े इसको, ऐसा आसान टॉपिक है ये। तो आप जरा ये अल्फा बीटा प्रूनिंग एग्जाम्पल ये कॉपी करें, कहीं से भी नेट पे से नहीं देखिएगा, इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपने पास उतारिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए ब्रेक के अंदर, इसका सॉल्यूशन कीजिए ब्रेक के अंदर, और फिर मुझे वो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा, अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करें कि क्या गड़बड़ है। जहां पॉइंट लगे आपको कि पूछना है, आप मुझसे फौरन ही पूछ लीजिए। ये उतार लें अपने पास, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ब्रेक में इसको करें। और ये एक सवाल भी उतार लें, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए उतार लें अपने पास, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन ये कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको हर एंगल से ना समझ में आ जाएगा कि, मतलब इसको जब सही कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो माइनस का मतलब नेगेटिव है और माइनस का मतलब लेस देन है। माइनस देखें, अब अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचें उसामा, तो आप जो मिन मैक्स कर रहे थे, जो मिन मैक्स कर रहे थे, मिन मैक्स में नेगेटिव आ सकती थी ना वैल्यू, कौन सी वाली, टिक टैक टो में शुरू में जो बताया था आ रही थी नेगेटिव, टिक टैक टो के अंदर नेगेटिव आ रही थी वैल्यू। बस तो ये वही वाले पॉइंट हो गया कि नेगेटिव का मतलब लेस वैल्यू है। बेटा हाँ, इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप रन टाइम पे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। इन दोनों के सॉल्यूशन मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। तो ये सिर्फ आपकी अपनी इवैल्यूएशन, अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करेंगे तब भी मैं करवाऊंगा, लेकिन कोशिश ये करें कम से कम कर लें, ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना तो हाथ के हाथ पूछ ले, बाद में प्रॉब्लम ना हो। हो गया बेटा ये कॉपी। तो ये वाला एक सवाल है, ये और ये दो सवाल है, इनके दोनों के मैं सॉल्यूशन ना ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ, ताकि आपकी मिन मैक्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और
बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मिन मैक्स के बाद, अभी मिन मैक्स हम 2 प्लेयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद जब हम ये 2 सवाल कर लेंगे तो मिन मैक्स हम करेंगे मल्टीप्लेयर के लिए भी। उसका कॉन्सेप्ट देखना मल्टीप्लेयर का, बहुत आसान है, सही है। तो कोई भी इसके मुतालिक सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और जिसको लगता है कि उसके मार्क्स कम आए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। उससे भी बात हो जाएगी कि उसको मुतमईन कर देंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स लें, लेकिन मेरा मेरा चेक करने का तरीका ये है कि स्टूडेंट अगर खुद करता है ना तो मैं उसको नंबर ज़्यादा देता हूँ, चाहे वो थोड़ा बहुत गलत भी हो। लेकिन अगर वो कॉपी हुआ होता है ना तो फिर वो डिजर्व नहीं करता मार्क्स, एक स्टूडेंट। तो थोड़ा सा देखें इन चीज़ों को, इंशाल्लाह जिनके कम आए वो अच्छे हो जाएंगे नंबर। और जाहिर सी बात है अभी सब कुछ आपके हाथ में है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें, असाइनमेंट क्विज़ेस खुद करें। जी इस सवाल में मैक्सिमम पहले चेक हो रहा है, तो पीछे वाले सवाल में मिनिमम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब्दुल हसीब। मैंने आपसे कहा है ना कि हो सकता है पहली बार ही मैक्सिमम की हो, मिनिमम की ना हो। चलिए मीटिंग एंड हो रही है, तो अब जो है हम लोग 25 मिनट्स बाद मिल रहे हैं, ठीक है। 10:25 पे मिल रहे हैं।